हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आप सबने नीट का एग्ज़ाम आज दे दिया। आई होप कि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। अगर किसी ने मेरे पिछले यानी कि कल जो मैंने लास्ट मोमेंट वीडियो बनाया था वो देखा होगा तो उसको समझ आ गया होगा कि ये चैनल कितना ट्रस्टेड है। इस चैनल पे जो मैंने बताया था कम से कम 15 से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे बताए हुए टॉपिक से आए हुए थे। तो आप लोगों को अब मैंने जो कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि प्रॉपर आंसर की प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। आपका सेट कोई भी हो, घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन में आपको जो आंसर बताते चल रहा हूं बिल्कुल उससे आप लोग मैच करो और मैच करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। साथ ही आपको मैं सारे अपडेट दूंगा आपको कि कितने मार्क्स पे आपको स्टेट वाइज काउंसलिंग में कौन से आपको या ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को अंत तक देखो और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने मार्क्स जरूर मुझे बताया करो। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन मैंने लास्ट कल के वीडियो में बताया था कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा। मेरा कल का वीडियो आप लोग जाकर देखो। तो 119 का क्या होगा? अनियम, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। उसके बाद है आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग वाले का। तो एंटासिड का क्या होता है? इसका ये आप लोग बायो के हो तो सिमेटिडीन, और उसके बाद एंटीहिस्टामिन्स का क्या हो जाएगा आपका? सेल्डेन। तो आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। 0.5 है तो आधा मोल है तो उसका कितना हो जाएगा आपका? कि 500 अगर ग्राम है तो उसका कितना मोलर हो जाएगा? तो उसका 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आंसर क्वेश्चन आंसर 3 होगा। देखो ये R4 सेट है तो आपको घबराना नहीं है। इसमें से जो भी आपका कोई भी सेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बच्चों अपने एक एक क्वेश्चन पेपर उठाओ और एक एक आंसर मेरे साथ आप लोग मैच करते चलो और आपका जो भी मतलब आंसर है उससे मैच करो। एक बार पढ़ लेना, ऑप्शन में भी वेरी कर सकता है। जैसे विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो होगा, इसमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं रीयूजेबल नहीं होते। थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक बार हम उनको मतलब उनका यूज कर लेंगे तो दोबारा हमारे यूज के लिए वो वैलिड नहीं होते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज RMGX का CO2 से। ग्रिग्नार्ड, ये भी मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो RMGX का हम CO2 से करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका बिल्कुल NCERT क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका सेकेंड प्रिपरेशन है तो इसका क्या होगा? CO2 आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो R CO2। फिर ड्राई ईथर से करेंगे तो आपका ये Y पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? R यहाँ पे C के साथ O, एक डबल बॉन्ड O होता है और एक O के साथ MgX हमारा बन जाता है। तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? इसमें से आपका देख लेना, जिसका भी जो ऑप्शन ये हो उसको आप लोग मैच करना। इस सेट में हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों आप लोग देखो, RCOO माइनस MgX पे प्लस चाहे तो ऑप्शन 2 हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके मैं सारा समझा के आपको बता रहा हूँ तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि सारे जिसका भी जो भी सेट होगा तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। मैं जो बता रहा हूँ उसी से आपको कंपेयर करके और अपना आंसर की निकालो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ। विच द फॉलोइंग इज सुटेबल सिंथेसाइज ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन किससे आसानी से बन सकता है। तो किससे बन सकता है? तो आप देखो इसका बेंजीन का हम Cl2 से करेंगे नाइट्रस FeCl3 के प्रेजेंस में तो हमारा क्लोरोबेंजीन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 सोडियम एसीटेट एंड 0.1 आपका एसिटिक एसिड। तो इससे अगर आप करते हो तो क्या बनेगा? 50 ml ईच ऑफ 0.1, यानी इसका करोगे आप लोग सॉल्व तो इसका आपका बच्चों आ जाएगा 5.57 इसका आएगा आंसर। इसका आईपीएससी नेम बताना है। ये भी मैंने आपको बताया था कि आईपीएससी नेम से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसका आईपीएससी नेम आप लोग सीधे निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा कि इसमें से आपका ये आपका होगा डाई एक्वा सिल्वर और आपका डाई साइनिडो अर्जेंटेट।
तो यानी क्या हो जाएगा, डाई एक्वा सिल्वर डाई साइनिडो अर्जेंटेट, दोनों का 1-1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा हमारा। 59 क्वेश्चन है आपका, पीवी कर्व जो रिप्रेजेंट करता है आपका मैक्सिमम वर्क डन, तो मैक्सिमम वर्क डन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ये थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो मैक्सिमम वर्क डन जो है आइसोथर्मल प्रोसेस वाला, बच्चों इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ये 3rd हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें आपका ये कर्व देख लेना आइसोथर्म का, जिसका हो वो बना लेना। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि फॉलोइंग विच पेयर है मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होगा आपका कि इसमें आपका जो हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है XeF2 का अगर हम बनाते हैं तो इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी सब में उससे कम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका मिलेगा। इसमें अब जिंदाल मेथड में क्या होता है, तो जिंदाल मेथड वाला भी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका क्या होता है, ये NH2 होता है, एनिलीन का जो होता है एस्टिमेशन करता है NH2 ग्रुप का, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। एकदम बिल्कुल मैच करो, बिल्कुल परफेक्ट। जब तक मैं सारा खुद से सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग अच्छे से प्रॉपर एक बार, क्योंकि सबसे पहले केमिस्ट्री का प्रॉपर इतना मतलब एक्सप्लेन करके आपको आंसर सिर्फ अपने इसी चैनल पे बताया जा रहा है, तो आप लोग उठा के देखो, अभी तक किसी चैनल पे बायो का सब लोग डाल रहे हैं, LN वाले भी हैं ऑल, बट केमिस्ट्री का सिर्फ आपको इसी चैनल पे एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन आपके सर आपके लिए डाल रहे हैं। तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचे, और आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स आपके जो कि परेशान हैं, अभी पजल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि कितने किसके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग परेशान हैं, तो वो उनकी परेशानी दूर हो सके। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोहाइड्रिन क्या होता है, साइनोहाइड्रिन का हम किससे रिएक्शन करते हैं, HCN से हम रिएक्शन करते हैं, तो हमारा साइनोहाइड्रिन बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा 4 हो जाएगा, हमारा एसिटल का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, अल्कोहल होता है, तो यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, A4 B3, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो आपका देख लो A4 B3 C2 एंड D1, तो यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। फिर है गैडोलियम हैज़ अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, बिकॉज इसका जो आयनेशन एंथैल्पी का वैल्यू होता है वो लो होता है। क्यों होता है जी, तो इसमें आपका जो होगा इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इसका जो गैडोलिनियम जो हमारा एलिमेंट होता है, इसका जो आयनेशन एंथैल्पी होता है वो लो होता है। किस रीजन से होता है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा कि हाई बेसिक कैरेक्टर, स्मॉल साइज, हाई एक्सचेंज एनर्जी। आपका इसमें आपका जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों जस्ट सेकेंड, इसका मैं आपको एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से होता है, इसका जो होता है हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से इसका होता है। आप लोग जो भी मैच किए होंगे इसमें से बच्चे गलत किए होंगे, क्योंकि वो लोग हाई बेसिक कैरेक्टर किए होंगे, लेकिन इसमें आप लोगों का हाई एक्सचेंज एंथैल्पी आसानी से एलिमेंट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा ये हो जाता है, इसका होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से हमें सेलेक्ट करना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इसमें से O2 प्लस आयन एक डायमैग्नेटिक है। तो O2 प्लस क्या होता है हमारा कि O2 प्लस जो है वो हमारा O2 प्लस जो होता है आपका एक पैरामैग्नेटिक होता है। O2 प्लस आपका एक डायमैग्नेटिक नहीं होता। हमारा O2 जो होता है वो हमारा O2 एक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि आपका जो हमारा ऑप्शन 1 है यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन H2 प्लस आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, तो हमारा विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को लेकर कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट नहीं है। तो इनकरेक्ट नहीं है ये कैसे देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखो इसका जो हमारा है कि इसमें से ये
P1 इज इक्वल टू Chi1 इंटू P1 नॉट जो होता है, ये नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो ये जो होता है ये हमारा करेक्ट नहीं है, बाकी सारे तो सही है, ये हमारा P1 एडी तो राउट्स लॉ में होता है ना, कि राउट्स लॉ से हमारा ये करेक्ट होता है, कि राउट्स लॉ बताता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लिस्ट वन से इसको मैच करना है, तो इसमें मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, MgOH है, तो MgOH MgH2 क्या होता है आपका, तो देखो इसमें से आप लोगों का जो हो जाएगा ये A का 4 हो जाएगा हमारा। MgH2 क्या होता है आपका, आयनिक होता है, तो यानी कि A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, A का 4, B का 1, A का 4, B का 1, C का 2 एंड D का 3, तो यानी कि ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट होगा। ICl1 देखो ये भी NCERT का बिल्कुल लाइन आपका दे रखा है, यहाँ पे जो ICl बॉन्ड है वो आपका असर्शन ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, ये भी आपका NCERT का दे रखा है बिल्कुल, देखो यहाँ पे। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसमें से ए एंड द अदर इज लेवल्ड एट रीजन, तो असर्शन रीजन, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इस बार काफ़ी इन्होंने डाल दिए हैं इसमें, फिर भी घबराना नहीं है। इसमें से असर्शन रीजन का आप लोगों को मैंने पहले ही इंडिकेट किया था कि इस बार पैटर्न थोड़ा सा मतलब अच्छा आएगा, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें अगर आप देखो तो इस वाले में यहाँ पे हमारा इस वाले में हमारा जो दोनों एसर्शन और रीजन जो है करेक्ट है, एंड रीजन जो है हमारा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा, नहीं थर्ड नहीं, ऑप्शन हमारा सेकेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ये R4 सेट है, आप लोग का जो भी सेट हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बच्चों अपना आंसर मैच करते चलना, ये नहीं कि मतलब मैं 2-3 मत पढ़ना, एक बार जस्ट एक बार अपना रीजन पढ़ के और तब उसको आप लोग कर लेना, बहुत आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर आपका अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का दे रखा है, H2O H+ इन सब का, तो बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट से इनका अगर आप लोग देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ये नहीं होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो यानी कि असर्शन भी गलत है और इसका आपका रीजन भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आर करेक्ट दे रखा है, इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पे इस सेट में क्या हो जाएगा, इस सेट में आपका जो होगा ऑप्शन थर्ड हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करते हो 298 केल्विन पे, तो 298 केल्विन पे अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो बच्चों, ये जो है इसका जो ऑप्शन होगा आपका CuSO4 + 2Ag गिव्स 2Cu + Ag2SO4, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप करो तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, तो इसका आपका 1.3 ग्राम मेरा सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है, तो इसका आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन, मतलब डाइबोरेन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, नहीं जी, दोनों बोरॉन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा इसमें होगा। फिर स्टेटमेंट प्राइमरी एलिफेटिक HNO2 जो होता है वो आपका क्या होता है, इसमें भी ये देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पर काफ़ी आ रखे हैं, बट असर्शन रीजन में आप लोग को देखो एक ही चीज़ देखना होता है कि जिसमें से अगर असर्शन गलत हो जाए तो या रीजन में से कोई एक गलत हो जाए तो उसके बेसिस पे तो आप लोग आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों गलत हो जाए तो फिर तो आपके लिए मतलब देखना पड़ता है कि हमारा उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें इस वाले में अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट करते हैं HNO2 के साथ, गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, तो अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है। फिर आपका क्या हो जाएगा कि इसमें से ये अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, ओके ठीक है, तो इसका तो है आपका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन 2 हमारा सही नहीं है, क्योंकि 300 केल्विन पे नहीं होता। स्टेटमेंट 1 जो है आपका
करेक्ट है और आपका 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी आपको देखो ये इनकरेक्ट वाले में आप लोग थोड़ा ध्यान से मार्क किए हो ना, क्योंकि इनकरेक्ट वाले में मतलब वो देखना होता है कि इसमें कहीं आप करेक्ट पढ़ के और पहले ही करेक्ट को मार्क मत कर देना, ठीक है। तो इसमें शेप डी एक्स वाई डी जेड डी जेड एक्स सिमिलर होते हैं और ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट इसका तीनों के जो शेप होते हैं, तीनों के शेप एक ही जैसे होते हैं, तो ये तो आपका ये ठीक हो जाएगा। इसमें से दूसरा देखते हैं कि आपका शेप डी एक्स वाई सिमिलर डी एक्स वाई, नहीं ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें डी एक्स वाई डी जेड का सिमिलर होता है, जबकि डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का सिमिलर, डी जेड स्क्वायर का सिमिलर इसके नहीं होता ना, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा इसका। अरे वाह, ये बढ़िया, देखो कितना सा थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें था बस। इसमें ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जीरो ऑर्डर का कर रहा है, आपका वाई रेट कर रहा है और एक्स हमारा कंसंट्रेशन कर रहा है, और हमारा फर्स्ट ऑर्डर में वाई टी हाफ और एक्स हमारा कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो यानी कि आपका वाई रेट कर रहा है, वाई रेट एक्स हमारा कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा। जीरो ऑर्डर वाई रेट एक्स कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया हमारा वाई टी हाफ और आपका एक्स आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर आपका 75 में MnO2 से अगर हम MnO4 माइनस का H+ से करते हैं, तो इसमें अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो इसके पोटेंशियल को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालो। तो इसका निकालने पे बच्चों मेरा जो आंसर आ रहा है आपका वो जस्ट अ सेकेंड, हाँ मेरा जो आंसर आ रहा है इसका निकालने पे वो आ रहा है आपका यस, बिकॉज ई नॉट वैल्यू प्लस 0.287 होता है। यस, बिकॉज ई नॉट वैल्यू प्लस 0.287 होता है ई नॉट वैल्यू इसका। यस, बिकॉज ई नॉट प्लस 0.287 हमारा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। नेक्स्ट वन इज़ हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें से भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लिथियम जो होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अब इसमें से भी आपका देखो एक मैं देख रहा हूँ कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपका शर्सन रीजन, इन सब पे इस बार बड़ा फोकस किया गया है। तो अगर मैं ओवरऑल मतलब इसमें से अगर हम कंपेयर करें तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो KO2 का होता है ना वो +4 होता है, ये गलत है, KO2 का +4 नहीं होता इसमें। हाँ, तो वही मैं बोला था, अगर हम इसमें कंपेयर करें तो कंपेयर करके मैं इसमें बच्चों यही देख रहा हूँ कि पेपर इस बार का पिछले बार के कंपेरिजन में थोड़ा सा इन्होंने मतलब कंसेप्चुअल बना रखा है। पेपर पिछली बार NCERT बेस्ड केमिस्ट्री का ज़्यादा था, लेकिन इस बार जो है इन्होंने पेपर कंसेप्चुअल बना रखा है, तो कंसेप्ट से भरा हुआ है इस बार पेपर। तो थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हो कि लेंदी भी है एंड बच्चों के लिए मतलब थोड़ा सा ध्यान से करने लायक है। तो परेशान मत हो, आप लोग एक बार अच्छे से अपना आंसर मैच करो, आंसर मैच करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है या क्या करना चाहिए। हम लोग घबराना नहीं है, कोई भी मतलब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो अपने टीचर से बात करो, उससे भी ज़्यादा परेशानी होती है तो मतलब मेरे से कॉन्टेक्ट करो, आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि क्या करना चाहिए। बट बिल्कुल कभी भी कुछ भी गलत ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है मोनोबेसिक इन सब का क्या होता है कि इसमें तो आपका ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट है। हाँ जी। फिर आपका 78 में क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है। सब में उधर इनकरेक्ट था, इसमें आपको करेक्ट निकालना है। तो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट का हम लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद और आपका इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ जी। तो फिर आपका दूसरा है डायमंड एंड ग्रेफाइट 2D नेटवर्क, ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज हमारा इसमें डायमंड जो है हमारा sp3 होता है, करेक्ट है ना। हाँ तो ठीक है, तो डायमंड sp3 होता है ग्रेफाइट आपका sp2 होता है।
फिर है आपका, अब देखो, अब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से इसका ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस, बिकॉज वीक एसोसिएशन इनके मोलिक्यूल के बीच में होता है, क्योंकि उसमें मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अ लिटिल बिट इसमें हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है थोड़ा बहुत, एज कम्पेयर टू एल्कोहल बहुत कम होता है, लेकिन होता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट और दूसरा वाला भी सही है, दोनों तो करेक्ट तो हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों का करेक्ट हो जाएगा ये। फिर है आपका टू स्टेटमेंट लेवल एज सर्टेन रीजन, हाँ पार्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट, हाँ देखो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ गया ना, सॉलिड स्टेट में इसमें क्या है, तो इसमें अगर आप देखो तो इस वाले में सॉलिड स्टेट वाले में आपका जो होगा इसमें इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट आयनिक सॉलिड स्पेशली न्यूट्रल इवन इन अ फ्यू ऑफ इट्स कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, ठीक है। तो इस वाले में आपका जो हो जाएगा कि इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट, ठीक है। हाँ तो इसमें आपका हो जाएगा, दोनों सही हैं लेकिन रीजन आपको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी, अब कायरलिटी के बारे में क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, देखो फिर मतलब करेक्ट इनकरेक्ट पे इतना इस बार इन्होंने फोकस किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल इस बार पेपर बनाया है, हैट्स ऑफ पेपर बनाने वाले को, थोड़ा सा भी इनको मतलब वो नहीं था कि आप लोग भी पिछले पैटर्न पे मेहनत करके आए हो, बट कोई स्टिल आई होप कि बच्चों के काफ़ी सही हुए होंगे। अब इसमें से मतलब क्या है कि रेसिमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, तो इसमें से इनकरेक्ट निकालना है, तो इनकरेक्ट इसमें से क्या हो जाएगा आपका, तो आप लोग एक बार इसको देखो, तो इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा आपका, हाँ इनकरेक्ट SN1 में एल्ड 11 इनएंशियोमेरिक, ठीक है, और फिर उसके बाद से आपका SN2 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम अगर इसका देखें SN1 SN2 का, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से आई थिंक इसका जो होगा इनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑन वन अनदर, ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इनेंशियोमर्स जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं ना बच्चों, इनेंशियोमर्स जो होते हैं हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, तो ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ये आपके NCERT के लाइन से ही है। मैं भी मतलब जब तक एक बार पूरा कंफर्म इसको मैं कर रहा हूँ तभी आप लोग को बता रहा हूँ, इस चैनल पे एकदम 100% सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। लिथियम सोडियम NaOH इसका क्या हो जाएगा 82 का, अगर आप लोग देखो तो इसका क्या हो जाएगा, A का तो 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, C का 1, A का 2, B का 3, C का 1 एंड D का 4, तो इसका ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट वन इज हमारा, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट लेवल, अब नेक्स्ट है हमारा विच द कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, वही ये तो बहुत आसान है, तो इसमें से आप सीधे आपको दिख रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज, आपका चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट होता तो आपका क्या होता कि आपका ये होता। फिर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम, तो एंजाइम का क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, एंजाइम सर पॉलीसेकेराइड, नहीं एंजाइम जी पॉलीसेकेराइड नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा 4th इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। कि इन अ कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ 3 कंपाउंड्स, 3 गिवन आयंस, ठीक है, इस ऑर्डर में होते हैं इनका फ्लोकुलेटिंग पावर, ठीक है जी। फिर एन से मतलब ये जो फ्लोकुलेटिंग पावर होता है ना, ये आपका उस पर डिपेंड करता है, ये आपका चार्ज पे, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उतना ज़्यादा फ्लोकुलेशन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें का स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। देखो आपको एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसमें कहीं से भी आपको एक भी गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोग काफ़ी मतलब सेटिस्फेक्शन आपसे मिल रही होगी। तो आगे आप लोगों को सारे ऑथेंटिक अपडेट्स जो हैं और आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको अपने इस चैनल पे मिलेगा। तो इसलिए चैनल को
आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर करो, क्योंकि इतना ऑथेंटिक और पूरा एक्सप्लेन करके आपको अपने सिर्फ इसी चैनल पे अभी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। अब ये कलर के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें देखो, इसमें कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा इसमें वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो इसका क्या हो, सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सी का, फिर ए का, फिर बी का। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ए बी, यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसका अगर हम ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ वाले को बच्चों अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो मेरा आंसर आ रहा है आपका, एक सेकेंड मुझे को डिवाइड कर लेने दो। तो मेरे को इसका आंसर आ रहा है इसमें से, यार ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा। ओके नहीं, सी 2+, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हाँ जी ठीक है, इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आंसर मैच नहीं कर रहा। इन द ईएमएफ ऑफ सेल, इसका 87 का आप लोग अभी पेंडिंग, इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, 87 का। ठीक है, नहीं मैच कर रहा इसका। अब रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट का ये दे रखा है, तो एक सेकेंड मेरे को इसको डिवाइड कर लें, तो रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट का दे रखा है, तो लिथियम प्लस आयन 2+ का पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो इसका मेरा बच्चों आ रहा है 158.7, इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आईपीएसी नेम पूछ रहा है, तो आईपीएसी नेम तो आई होप कि सबका सही होगा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, यानी कि आपका ऑप्शन 1 हमारा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि अब इसका करते हैं, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, ये भी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि इसका किस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसका जो है आपका यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ये मिलेगा। अब देखो ये भी रिएक्ट करता है 2 पेंटेनोन से, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा। देखो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये सब दे रखे हैं ना, CH3 CH, इसका तो इसका जो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड, फिर CH, यानी कि हमारा ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस केस में आप लोग एक बार इसको मैच कर लेना। कॉपर क्रिस्टलाइजेशन FCC विथ एज सेंटर एज लेंथ 3.6 इंटू 10⁻⁻। देखो ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो होगा, इसका जस्ट अ सेकेंड, मेरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा जो आंसर आ रहा है 63.1 आ रहा है बच्चों, मेरा जो आंसर आ रहा है 63.1 आ रहा है, और इसका यही करेक्ट ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है मेरा आंसर आ रहा है 10 लीटर फ्लास्क वाले का डिवाइड करके मेरा आ रहा है 4.9 आ रहा है, इसका 4.9 मेरा 4.9 आ रहा है। बाकी आप लोग यही करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारा pollution, the pollution due to oxides of sulfur gets enhanced due to the presence of, हाँ जी, pollution में ये enhance क्यों हो रहा है, तो ये जो pollution है आपका, ये enhance होने का रीजन है ABD, तीनों हो जाएगा ABD, यानी कि ऑप्शन हमारा 3 होगा। O2 से ओजोन बन रहा है जी, तो O2 से ओजोन बन रहा है, तो O2 से ओजोन आपका फॉर्म हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, O2 से ओजोन बनने का इसका क्या, इसका जो हो रहा है, इसका हमारा जो मेरा आंसर आ रहा है 4.38 इंटू 10⁻32 आ रहा है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है इनिशियल रेट 0 पॉइंट इतना दे रखा है। ठीक है जी, इसका मेरा सॉल्व करने पे 0.1 है, फिर बाद में 0.001 हो रहा है, तो इसका मेरा 0.9212 आ रहा है। इन द न्यूट्रल और फेनली एल्कलाइन मीडियम, इसमें जो KMnO4 वाले का है, मेरा जो ऑप्शन है आपका आ रहा है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मैंने कल बोला भी था कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट पे बोला था, देखो उसी पे सेम क्वेश्चन आ गया, मेरा आ रहा है +7 से +4। फिर आपका कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विथ O3 फॉलोड बाय जिंक H2O गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनल एज, तो इसमें कंपाउंड X का अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये दे रहा है, तो कंपाउंड हमारा X क्या हो जाएगा, जिसका अगर आप एक बार इसमें देखोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन,
2 मिथाइल ब्यूटोनिन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। फिर नेक्स्ट लुकास टेस्ट में अगर हम करते हैं तो लुकास टेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसका लुकास टेस्ट से देखो तो इसमें आपका लुकास टेस्ट से अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा इसका होगा स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन 2 हमारा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन 2 हमारा इनकरेक्ट हो, तो ऑप्शन 4 हमारा इसका ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन है हेमेटाइट का। अब देखो ये फॉर्मूला, ये भी कल मैंने बोला था कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो हेमेटाइट का क्या होता है, हेमेटाइट का Fe2O3 होता है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और आपका सी का 2 मतलब यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको अपने चैनल पे सबसे पहले पूरी केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिला है। सब लोग अपने अपने आंसर मैच करो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और मैंने आप लोग के लिए बिल्कुल मतलब 100% एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डाले हैं। इतना एक्यूरेट आप लोग यूट्यूब पे देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के हर एक ऑथेंटिक कंटेंट के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, गुड लक। मैं विश करता हूँ सारे स्टूडेंट्स के 180 में 160 प्लस केमिस्ट्री में आए और ओवरऑल आप लोग के 650 आए, सबका सिलेक्शन हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।